फाइनली गाइस स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और ये वीडियो होने वाले उन लोगों के लिए जो इन फ्यूचर में मकान लेना चाहते हैं या फिर मकान आप ले लिए हैं या फिर इन फ्यूचर थोड़ा बहुत 2 महीने 4 महीने अब लेने वाले हैं। कितना रजिस्ट्री खर्चा आ सकता है, कितना हम लोग को हाथ में कैश रखना पड़ेगा, कितना हम लोग कैसा करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को कवर करो। केवल मकान के लिए वीडियो होने वाला है। बहुत सारा का मकान का वीडियो बनाते रहे, जो कि काफ़ी लोग बोलते हैं भैया 2 लाख 2.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट रहता है, रजिस्ट्री का खर्च कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, सारी चीज़ों को मेंशन करूंगा। मेन जो होने वाला रजिस्ट्री का ये मेन मुद्दा होने वाला है, जिसमें रजिस्ट्री खर्च कितना कम करा सकते हैं, कितना आने वाला है। चाहे छत्तीसगढ़ में रायपुर में लो, चाहे भिलाई में लो, चाहे दुर्ग में लो, आपके जो है होने वाला है मकान का जो खर्चे आने वाला है रजिस्ट्री का, वो कितना आप कम करा सकते हैं, कितना आप आगे लेके जा सकते हैं, सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे नए नए अपडेट आने के लिए फ्यूचर में, आप इसके लिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। आइए वीडियो को लास्ट तक बनिए, सारी चीज़ों को कवर करता हूँ। बैंक का रूल रहता है 30 लाख रुपए के अंदर अगर मान लो प्रॉपर्टी है, 25 लाख 26 लाख 15 लाख 18 लाख जो भी आपका केवल मकान के लिए, केवल मकान है तो बता रहा हूँ, 20 लाख 25 लाख 22 लाख जो भी आप मकान है, बैंक का रूल पहला ये रूल है 30 लाख रुपए का अंदर आपका मान लो प्रॉपर्टी है तो उसमें 90% फंडिंग करेगा एग्रीमेंट के तौर पर। सेकंड होने वाला है कि अगर 30 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी जा रहा है, मान लो 32 लाख 35 लाख 36 लाख 40 लाख, मतलब 30 लाख से ऊपर जा रहा है अप्रोक्स आपका, तो 30 लाख से ऊपर का जो मान लो 35 लाख रुपए का बिल बन रहा है आपको मकान का, तो 35 लाख में आपको 80% फंडिंग होगा, उसमें 20% कैश देना पड़ेगा। ये बैंक का रूल है, उस किसके अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग का। तो दोनों में मैटर ये होने वाला है रजिस्ट्री खर्च कितना आने वाला है। तो बता दूं, एक सवाल सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है, सबसे ज्यादा बेटर ही होने वाला है, शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको। मात्र एग्रीमेंट का 10% आपको रजिस्ट्री खर्च पड़ने वाला है। और एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना का आप एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, मकान का कितना शो करा रहे हैं, उसके ऊपर 10% आपका रजिस्ट्री खर्च पड़ने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आपका मान लो 25 लाख रुपए का मकान है, 25 लाख रुपए में अगर आप फंडिंग करा रहे हैं जो कि 25 लाख रुपए के अंदर है, मान लो 30 लाख रुपए के अंदर आपको पड़ जा रहा है, तो 90% फंडिंग होगा। आप केवल चाह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए देंगे, बाकी फंडिंग कराएंगे, तो 90% फंडिंग तो करेगा ही करेगा बैंक, लेकिन आपका एग्रीमेंट का 10% आपको क्या होने वाला है, रजिस्ट्री खर्चा बैठने पर वाला है। मान लो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, जो कि 10% आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल यही है 30% के अंदर है, 10% आपको 30 लाख के अंदर अगर प्रॉपर्टी है तो 10% कैश देना पड़ेगा आपको, 90% फंडिंग हुआ तो 25 लाख रुपए का मान लो आपका बिल मकान का है, 25 लाख रुपए में आप 10% कम से कम करना ही पड़ेगा, रूल है 10% हिसाब से मान के चलो कि आपका 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट हो जाता है। और उसमें जो बाकी बच रहा है वो उसमें आपको 22,50,000 रुपए जो बच रहा है वो आपका जो फाइनेंस होगा, वो भी एग्रीमेंट हिसाब से। एग्रीमेंट मैंने बता दिया कि 25 लाख रुपए का मकान है, 25 लाख एग्रीमेंट कराएंगे 25 लाख रुपए का, तो उसमें 90% आपको 22,50,000 हो गया। और एग्रीमेंट का 10% आपको रजिस्ट्री खर्च पड़ने वाला है। अगर मान लो 10% अगर 25 लाख रुपए के डाउन पेमेंट के हिसाब से करवा रहे हो, आपने डाउन पेमेंट 10% बच दिया है, तो रजिस्ट्री खर्च कितना आने वाला है आपका 10% एग्रीमेंट के हिसाब से मान के चलो, तो 25 लाख रुपए का एग्रीमेंट में आप लोगों ने बनाया, तो 25 लाख रुपए का एग्रीमेंट होने वाला है, तो आपका 10% रजिस्ट्री खर्च मतलब 2.5 लाख रुपया आपका रजिस्ट्री का खर्च पड़ने वाला है। सेकंड ये हो जाता है कि उसमें अगर आप रजिस्ट्री खर्च कम कराना चाहते हैं, अदरवाइज आपको चाह रहे हैं कि हम लोग का 1 लाख 1.5 लाख रजिस्ट्री खर्च है, तो उसके लिए डाउन पेमेंट भी बहुत सारा करना पड़ेगा आपको। अगर मान चलो आप लोगों ने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, 15 लाख रुपए आपका कम से कम बच रहा है, तो हम लोग शो कराएंगे एग्रीमेंट 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए का जो एग्रीमेंट बनेगा, तो एग्रीमेंट हिसाब से आपका 10% रजिस्ट्री कॉस्ट पड़ने वाला है, मतलब 1.5 लाख रुपए आपका 15 लाख रुपए में रजिस्ट्री खर्च आ जाएगा। मतलब रूल यही होने वाला है, 30 लाख के अंदर आपको फंडिंग होगा 90%, 30 लाख से ऊपर फंडिंग होगा 80%। मेन जो रूल है वो आपका रजिस्ट्री खर्चे जो रहता है वो आपका एग्रीमेंट ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप कैश देंगे उतना ज्यादा आप रजिस्ट्री कॉस्ट को बचा सकते हैं। अर्थात ये होने वाला है, जितना का एग्रीमेंट बनेगा छत्तीसगढ़ राजधानी कहीं भी लो आप, छत्तीसगढ़ के राज्य के अंदर में आपका जितना का एग्रीमेंट बनेगा मकान में, उतना का 10% आपको रजिस्ट्री लगना ही लगना है। ये नहीं हाउ आपको फिक्स पड़ना ही पड़ने वाला है। मैंने एग्जांपल बता दें, 25 लाख रुपए का मकान के हिसाब से आप लोग 10% डाउन पेमेंट दे दिया, तो रूल ही है ये 10%, 90% फंडिंग कर रहा है, तो 25 लाख रुपए का एग्रीमेंट बनेगा, तो 25 लाख रुपए का एग्रीमेंट बन रहा है, तो एग्रीमेंट का 10% हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्री खर्च वो सरकार को देना पड़ेगा। तो मतलब आपको 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्री खर्च पड़ जाएगा। वही अगर आप 5 लाख या 10 लाख रुपए आप डीपी जो कि डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अगर डाउन पेमेंट कर रहे हैं,
15 लाख रुपए का बनेगा। 15 लाख रुपए का हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे कि शो कराएंगे कि 15 लाख रुपए का मकान है, बाकी जो ऊपर का जो कैश दे रहे वो नहीं शो करेंगे, तो मात्र आपको पड़ने वाला है 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री खर्च आएगा। मतलब 15 लाख रुपए का 10% रजिस्ट्री खर्च निकालेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए देखने को मिल जाएगा। 30 लाख रुपए का मकान है मान के लेके चलो, 30 लाख रुपए में यही है कि 90% हो जाएगा फंडिंग, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट बस कर रहे हैं, तो आपका लगभग 30 लाख रुपए का हम लोग शो कराएंगे एग्रीमेंट में, तो 3 लाख रुपए रजिस्ट्री पड़ने वाला, जो कि आपको बता दें एग्रीमेंट हिसाब से 10% पड़ने वाला है। ये हो जाता है आपका कि रजिस्ट्री खर्च कितना होने वाला है, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। जितना का एग्रीमेंट बनेगा उतना का 10% आपको सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। मेन ये है, अगर रजिस्ट्री खर्चे बचाना चाहते हैं तो कैश ज्यादा दीजिए, जिसमें का आप लोगों को शो हम लोग कम करा सकें, जिसमें का आपका जो रजिस्ट्री खर्चे हैं वो आपको बच सके। लेकिन मेन मुद्दा यही है, जितना का एग्रीमेंट बनेगा उतना का आपका 10% रजिस्ट्री कॉस्ट बैठने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी से संबंधी अगर कुछ लेना चाहते हैं, प्लॉट हो, फ्लैट हो, हाउस हो, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल कर सकते हो। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।